साल आप जो देखना चाहोगे वो दिखेगा, छोटा या बड़ा, ऊंचाई या गहराई। मर्क्यूरी ऐसा प्लैनेट है जो आपको चाहिए वो कर सकता है। सो व्हाट यू गिव यू विल रिसीव। इसका मतलब है आपने मेहनत की तो उसका भरपूर फल मिलेगा, लेजीनेस की तो पीछे रह जाओगे, क्योंकि सिर्फ मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल है जो आपको थाउजेंड्स ऑफ डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिखाता है और माइनस थाउजेंड्स ऑफ डिग्रीज तक भी जा सकता है। सो you will see a reflection of you this year. तो अब स्टार्ट करते हैं जिसका आपको इंतजार था। जी हाँ, अबाउट नंबर 1 to 9 ये साल कैसा होगा। जो लोग 1, 10, 19 या 28 को जन्मे हैं या जो लोग लियोज हैं, इनको रूल करता है सन। आपको पता है कि सब बाकी के प्लैनेट्स सन के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, लेकिन सन के सबसे नजदीकी प्लैनेट है मर्क्यूरी यानी बुध। ऑल्सो इट इज द फास्टेस्ट, क्लोजेस्ट टू द सन एंड फास्टेस्ट। सिर्फ 88 डेज में सूरज का ये पूरा राउंड मारते हैं। और हमारे प्लैनेट पे तो सूर्य भगवान सुबह सुबह एक बार ही सनराइज दिखाते हैं हमें, लेकिन मर्क्यूरी पे दिन में 2 बार सनराइज होता है। सो मर्क्यूरी इज द क्लोजेस्ट टू द सन। तो 1 नंबर के लोग कैसा होगा आपका ये सन, आपका सबसे नजदीकी प्लैनेट। जिस तरीके से आप इनको गर्म करते हो ये गर्म हो जाते हैं। मर्क्यूरी की एक खासियत है, जो तरफ उनका सन की तरफ होता है वो बहुत गर्म होता है, वो बाकी का हिस्सा जो सन से अगेंस्ट होता है बहुत ठंडा होता है। तो इसीलिए हम कहते हैं 2 faces of a Gemini या डबल साइड ऑफ पीपल बोर्न ऑन 5s एंड ऑल्सो डबल साइडेड होते हैं जेमिनाई एंड वर्गोस। इनका ज्यादा भरोसा मत कीजिए, इरादे तो बहुत नेक होते हैं, लेकिन इनका दूसरा साइड आपने देखा नहीं हुआ होता है। सो डोंट टेक देम लाइटली। आप जो नंबर 1 हो, हर साल आपकी चलती है। इस साल थोड़ा ध्यान रखना, अपने आप को थोड़ा सा झुकाने की कोशिश करना, क्योंकि मर्क्यूरी आपके सामने तो वही करेगा जो आप चाहते हो, लेकिन आपके पीछे पता नहीं क्या गेम चल रही है। सो दिस ईयर डू नॉट एक्सपेक्ट पीपल टू डांस ऑन योर फिंगर्स। थोड़ा सा आपके अंदर भी नम्रता आनी चाहिए। फाइनेंशियली ये काफी अच्छा साल होने वाला है। पैसों की ज्यादा टेंशन नहीं है, लेकिन यस, आपके हाथों से पैसे स्लिप भी हो सकते हैं। सो मेक श्योर आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो आप प्रॉपर करें। दूसरों पे अंधविश्वास करके अपने पैसे किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट ना करें। किसी भी इंसान को ना दे दें कि ये मेरे पैसे हैं, आप कंपनी चलाओ। ये आपके लिए खतरनाक है। सो डू नॉट ब्लाइंडली ट्रस्ट एनीबॉडी विथ योर मनी, क्योंकि इस साल नॉट ओनली यू, लगभग सब लोगों को बहुत सारा मनी का हेरफेर देखने को मिलेगा। बहुत अप्स एंड डाउन्स आएंगी एंड मनी खुद ही इतना वोलेटाइल है, मर्क्यूरी ऊपर से और वोलेटाइल है, तो दोनों में से किसी का कोई भरोसा नहीं है। रिलेशनशिप्स इस साल थोड़े आपको ध्यान देने पड़ेंगे। मेक श्योर यू आर नॉट रूड टू एनीबॉडी। आपका स्टबर्ननेस, जैसे मैंने बोला, थोड़ा कम करो। अपने मर्क्यूरी से कुछ सीखो। मर्क्यूरी के जैसे थोड़े से आप भी एडजस्टिंग हो जाइए। इस साल आपके लिए अच्छा होगा। इस साल आपको थोड़ी डिसीजंस क्विकली लेनी पड़ेंगी। बहुत ज्यादा सोच विचार करते हो प्रोज एंड कॉन्स का, और अपॉर्चुनिटीज आपके हाथ से निकल जाएंगी। ये साल फास्ट डिसीजंस का है, और अगर आपने बहुत टाइम लगाया तो गड़बड़ हो सकती है। आप गर्म दिमाग के हो नंबर 1, और मर्क्यूरी होता है फास्ट, तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये थोड़ा गड़बड़ कर देता है। अगर आप एक कंट्रोल फ्रीक हैं, जो मोस्टली नंबर 1 होते हैं, तो ये साल आपके लिए नहीं है। ये साल आपको थोड़ा रिलैक्स करना सीखना पड़ेगा। हर वक्त आप हर चीज को नहीं कंट्रोल कर सकते हो। फिल्म के डायरेक्टर ही हमेशा बने रहोगे तो कैसे चलेगा। कभी कभी फिल्म भी एंजॉय कीजिए। टेक इट इजी दिस ईयर ऑल नंबर 1s, क्योंकि आपकी जल्दबाजी कोई काम नहीं आएगी। आपने जो डिसीजंस लिए हैं जरूरी नहीं है वो सब पूरे होंगे। अपनी गेम यूनिवर्स खेलती है,
एक अपना वक्त पे गाड़ियां चलती हैं, हमें लगता है हमने ये किया, हमने वो किया, लेकिन हर चीज हमारे काबू में नहीं है। जिस दिन नंबर वन ये समझ लेगा ना, उसकी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। हेल्थ वाइज आपके लिए काफी अच्छा है, लेकिन ऑलरेडी जिन लोगों को डायबिटीज एंड ब्लड प्रेशर है, जो अधिकतर नंबर वन को जल्दी आ जाता है बिकॉज ऑफ देयर नेचर ऑफ टेकिंग स्ट्रेस, तो आप लोगों का बहुत इराटिक होने वाला है ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज के नंबर्स। सो बी वेरी केयरफुल, टेक लिटिल एक्स्ट्रा केयर ऑफ योर हेल्थ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप घर पे तो बैठ नहीं सकते। सो अच्छा है कि बीमारी ना पड़े। थोड़ा सा डिप्लोमेसी भी इस साल आपको सीखनी पड़ेगी, आपको ही नहीं, हर नंबर को मर्क्यूरी के जैसा डिप्लोमेटिक थोड़ा बनना पड़ेगा। पिछले साल ने हमको क्या क्या नहीं सिखाया, तो ये सीख कौन सी बड़ी बात है। अब तो हम लोग सब इतने तगड़े हो गए हैं पैंडेमिक से जो निकले हैं, तो हम लोगों के लिए अब कोई भी चीज मुश्किल ना होगी। सो मेक श्योर कि आप मर्क्यूरी के लोगों के जैसे मीठी भाषा सीखते हैं। कुछ नंबर वन पर्सनालिटीज हैं, बिल गेट्स, धीरूभाई अंबानी, जेफ बेजोस का नाम नंबर वन पे जुड़ के आता है, मिसेस नीता अंबानी, ऐश्वर्या राय बच्चन एंड लता मंगेशकर जी। तो आप जिंदगी में जो कर रहे हैं वहां आपको नंबर वन बनने के बहुत चांसेस हैं। अगर आप 2, 11, 20 या 29 को जन्मे हैं, या आप एक कैंसरियन हैं, तो आपको रूल करता है मून। मून यानी चंद्र, जो सूरज से काफी दूर है, और मर्क्यूरी तो है सूरज के पास। तो इस साल मून को अगर कुछ करना है, यानी कि अगर नंबर 2 लोगों को कुछ करना है, तो अपने लेजीनेस से बाहर आना ही पड़ेगा, क्योंकि चंद्र एक लेजी प्लैनेट है एंड मर्क्यूरी एक एक्शन ओरिएंटेड प्लैनेट है, घूमता रहता है, फास्टेस्ट प्लैनेट, इट इज द फास्टेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। और आप हो लेजी, तो कैसे चलेगा। डिपेंडेंसी ऑन पीपल, हर साल मैं आपको कहती हूँ, लोगों पे ज्यादा भरोसा मत कीजिए, अपने काम खुद कीजिए। इस साल आपको और भी सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि थिंग्स विल स्लिप आउट ऑफ योर हैंड्स बिफोर यू कैन ब्लिंक एन आईलिड। तो बी वेरी केयरफुल और अपने काम खुद कीजिए, थोड़ा एक्शन लीजिए, थोड़े ड्रीम वर्ल्ड से बाहर आइए। जिंदगी भर ड्रीम वर्ल्ड में पड़े रहना, लेकिन सपने आप सोते हुए देख सकते हो, लेकिन साकार तो करने के लिए आपको जागना पड़ेगा ही। सो आई होप जो पिछली बातें आपको दबा रही हैं, वो सब चीजें जिनके वजह से आप प्रेशराइज थे, इस साल आप उन सब चुंगल से बाहर निकलेंगे, क्योंकि हर चीज का एक वक्त आता है और हर चीज की एक हद होती है। सो शायद मर्क्यूरी का ईयर आपको दिखाएगा कि जिंदगी में बहुत कुछ है करने के लिए। पिछले रिलेशंस हो, पिछली बातें हो, पिछले कुछ दर्द या गम हो आपके लाइफ में, उनसे छुटकारा पाने का बहुत सही समय है, बिकॉज बहुत देर तक उसी सदमे में नहीं रहते हैं, अपने आप को कंटिन्यूसली बदलते हैं। सो इस साल नंबर 2 को एक टोटल मेकओवर की जरूरत है। वैसे तो मर्क्यूरी का साल आपके रिलेशंस को तगड़ा रखना चाहिए, लेकिन मर्क्यूरी एक थोड़ा सेल्फिश प्लैनेट भी है, तो आपको इस साल सीखना पड़ेगा अपने बारे में सोचना। बहुत ज़्यादा इमोशनल सेंसिटिव होने की वजह से काफ़ी लोगों ने आपका फ़ायदा उठाया है। इस साल थोड़े स्मार्ट बनिए और मेक श्योर दैट वो सब चीज़ें जो आप सिर्फ दूसरों के लिए करते थे, थोड़ा सा अपने लिए भी कीजिए। ये साल आपके लिए एक मेजर एडवाइस है, थोड़ा अपने बारे में सोचिए। बहुत दिन बीत गए, आप सिर्फ दूसरों की भलाई सोचते रहते हैं, और ये कलयुग का जमाना है, किसी को कुछ मिलता तो है नहीं। सब क्लाइंट्स मेरे से एक चीज जरूर कहते हैं कि हम जितना भी दूसरों के लिए अच्छा करें, हमें रिटर्न में नहीं मिलता है। तो मैं कहती हूँ, श्री राम को क्या मिला और जीसस क्राइस्ट को क्या मिला, लेकिन फिर भी उन्होंने किया। इस साल थोड़ा श्री कृष्णा बनिए और स्मार्टली अपने काम चलाइए, दिमाग यूज कीजिए, और जितना जरूरत है सिर्फ उतना ही लोगों की मदद कीजिए। मेक श्योर कि इस साल आप थोड़ा स्मार्ट बनते हैं। एट द सेम टाइम देयर इज चांस ऑफ लूजिंग मेनी गुड डील्स, क्योंकि ये साल स्लिपरी है, कई चीजें स्लिप हो जाएंगी आपके हाथों से, आपके लाइफ में से, अगर आपने उनको संभाल के दिल के पास ना रखा तो।
सो मेक श्योर व्हाट इज इम्पोर्टेंट एंड व्हाट इज गिविंग यू हैप्पीनेस उसको सीने से लगा के रखिए और बाकी सब चीजों को बहने दीजिए। ये साल उन सब नंबर 2 के लिए बहुत अच्छा है जो लोग खास करके क्रिएटिविटी में हैं, जो लोग क्रिएटिविटी में हैं, जो लोग सॉफ्टवेयर में हैं एंड अकल साइंसेस के लिए खास अच्छा है। मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा है क्योंकि मैं सिर्फ नंबर 2 नहीं हूँ, मैं नंबर 5 से भी रूल्ड हूँ। सो इट्स गोइंग टू बी अ स्पेशल ईयर फॉर मी एंड एक्चुअली जिस दिन से मैंने अपनी स्पेलिंग चेंज किया ना, एवरी ईयर इज स्पेशल ईयर फॉर मी। सो अ गुड स्पेलिंग एंड हार्ड वर्क, इससे ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन कुछ नहीं होता है। सो कमिंग बैक टू योर करियर, अगर आप ऐसे फील्ड्स में हैं जहां आपकी पेंटिंग, म्यूजिक, सिंगिंग, राइटिंग, ये साल राइटर्स के लिए तो अच्छा है ही, और नंबर 2 के लोग बहुत अच्छे राइटर्स होते हैं, बहुत बहुत अच्छा सोचते हैं, लिखते हैं, गाते हैं। सो ऑल नंबर 2 पीपल इन द क्रिएटिविटी फील्ड विल डू एक्सट्रीमली वेल। काउंसलर्स के लिए ये बहुत अच्छा साल है। टीचिंग में अगर नंबर 2 के लोग हैं तो आपके लिए भी बहुत अच्छा साल है। कंसल्टेंसी के लिए भी बहुत अच्छा साल है, स्पीकर्स के लिए बहुत अच्छा साल है, ओरेशन में जो लोग हैं या जो लोग मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं उनके लिए भी ये साल खास रहेगा। इनफैक्ट ये साल मोटिवेशनल स्पीकर्स एंड पॉलिटिशियंस इन दोनों की बल्ले बल्ले है, क्योंकि ये लोग जो बोलेंगे दुनिया इनकी बातों में झूमेगी। So be careful also a little bit of such people who are going to take undue advantage of your innocence. Financially ठीक ठाक रहेगा, nothing great, nothing bad, लेकिन अच्छा आपका जून के बाद फाइनेंशियली थोड़ा अच्छे होने के ज्यादा चांसेस हैं। फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में नॉट बी सो गुड। पिछले साल ने अगर आपको पेशेंस सिखाया तो इस साल से आपको ये सीखना पड़ेगा कि कैसे अपनी रफ्तार बढ़ानी है। पहले ही मैंने आपको कहा बहुत हो गया लेजीनेस, और पैंडेमिक ने तो हम लोगों को इस तरीके से जकड़ के रखा है, सब लोग हाउस अरेस्ट में थे। इस साल आपको फटाफट काम करना पड़ेगा, थोड़ा एक्सरसाइज बढ़ानी पड़ेगी। नंबर 2 बहुत लेजी होते हो, कोई ना कोई प्रकार का एक्सरसाइज कीजिए, योगा, मेडिटेशन, रनिंग, जंपिंग, वॉकिंग, जो आपको पसंद है वो कीजिए। इस साल से अगर आप कोई एक चीज सीखना चाहते हो तो वो होनी चाहिए स्पीड। आपको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी और फास्ट एक्शन लेना पड़ेगा, और यू हैव टू कम टू क्विक डिसीजंस। आपकी गट फीलिंग और इंट्यूशन का तो क्या कहने। इस साल अगर आपने इसको कंबाइन किया मर्क्यूरी के स्मार्टनेस एंड कॉन्फिडेंस से, तो आप हर बाजी जीत सकते हैं। सो मेक श्योर you use your powers and the powers of Mercury, और इन दोनों के मिश्रण से आप एक नए इंसान बन सकते हो who is much more confident, smart and intelligent। अपने वीक माइंड से सतर्क रहिए, ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो। लेकिन नंबर 2 don't have too much of confidence and self awareness। आपकी खूबसूरती आप नहीं जानते हो। So this year you can make sure to shine better than 100 full moons। हेल्थ वाइज आपको थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, मेंटल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, थोड़े स्टमक के साथ रिलेटेड फिजिकल प्रॉब्लम हो सकते हैं, एंड ऑल्सो एलर्जीज। सो बी केयरफुल, आप क्या खाते हो, क्या पीते हो और कितना सोते हो, बस हर चीज इसी में छुपी हुई है। Some of the famous personalities born on dates making 2 are दिलीप कुमार जी, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान। इस साल जो बिडेन का भी नाम हमें लेना पड़ेगा, सो ऑल्सो कमला हैरिस। इनके अलावा जो फेमस नंबर 2 पर्सनालिटीज हैं, अजय देवगन, संजय दत्त, हार्दिक पांड्या एंड द सुपरस्टार टाइगर श्रॉफ। इस साल नंबर 2 को लाइट कलर पहनना चाहिए, इसलिए आपने भी देखा कि मैंने कैसे अपना लुक चेंज किया। आप सरप्राइज होंगे कि आज मैंने ब्लू कैसे नहीं पहना है, बट आई बिलीव इन मूविंग विद द टाइम्स। ये साल ब्लू तो मैं पहनूंगी ही, दैट इज एवरग्रीन कलर, दो इट इज ब्लू। लेकिन इस साल आपको लाइट शेड्स ज्यादा पहनने हैं, सिल्वरी थिंग्स ज्यादा पहननी है, इसीलिए आप मुझे इस साल बहुत सारे ग्लिटर में देखेंगे। सो दिस इज ऑल्सो अ लाइट कलर ड्रेस, इसीलिए मैंने खास पहनी है।
And you all guys should wear a lot of silver, green, cream and of course the evergreen blue. और वो आप देख रहे हैं ना मेरे पानी पीने की बोतल, इस साल वो भी मेटालिक होगी। आपके लकी मंथ्स इस साल होने वाले हैं जनवरी, फरवरी, मई, जून, जुलाई, अक्टूबर एंड नवंबर। नंबर 3 यानी जुपिटर को माना गया है गुरु, हु इज अ टीचर, एंड मर्क्यूरी को माना गया है बुध यानी बुद्धि। अगर टीचर अच्छी चीजें ना सिखाए तो नॉलेज कहाँ से आएगा? और सिर्फ नॉलेज हो लेकिन उसे कैसे यूज करना है ये आपको पता ना हो तो कैसे चलेगा? सो जुपिटर एंड मर्क्यूरी का एक खास रिलेशन होता है। इनफैक्ट 1, 3, 5 एंड 6 ये सब नंबर्स के लिए ये साल खास अच्छा हो सकता है। टीचिंग में रहने वाले नंबर 3 लोग, ये लोगों के लिए बहुत अच्छा साल हो सकता है। इफ यू आर अ टीचर और सम काइंड ऑफ प्रीचर जो नॉलेज बांटता है। नंबर 3 के लोग अधिकतर बिजनेस में होते हैं और मर्क्यूरी तो प्लैनेट ही बिजनेस का है, सिर्फ एक नहीं 2 या 3 बिजनेस का है। इस साल काफी लोग अपनी अच्छी वाली नौकरियां छोड़ के बिजनेस की तरफ जा सकते हैं, लेकिन नंबर 3 तो मोस्टली बिजनेस ओरिएंटेड ही होते हैं, तो वो लोग भी जरूर जो बिजनेस एग्जिस्टिंग बिजनेस है शायद उसके अलावा और भी कोई बिजनेस में जाने की कोशिश करेंगे। सो फाइनेंशियली तो पंगा नहीं है, थोड़ा सा प्रॉब्लम रिलेशनशिप का है। इस साल आपको भी नंबर 5 के जैसे थोड़ा डिप्लोमेटिक बनना पड़ेगा। जरूरी नहीं है that you need to call a spade every time, है ना? कभी कभी अपने गुस्से, एरोगेंस एंड ईगो पे थोड़ा सा ब्रेक मारना जरूरी है, एंड दिस इज वन ऑफ द टाइम्स। आई होप आप भी डिप्लोमेसी इस साल जरूर सीखें। वैसे आप अपने पैसों का बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत संभाल के यूज करते हैं। इस साल थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो ये फ्लक्चुएटिंग वॉलेटाइल ईयर कुछ भी कर सकता है। सो बी लिटिल केयरफुल। दो फाइनेंशियली आपके लिए ये अच्छा साल माना गया है, फिर भी थोड़ा सा एहतियात बरतने में क्या प्रॉब्लम है? कुछ नंबर 3 पर्सनालिटीज हैं रजनीकांत, वॉरेन बुफे, जेफ बेजोस, शंकर एहसान एंड लॉय। ये तीनों पार्टनर्स का बर्थडे नंबर 3 पे आता है। श्रद्धा कपूर is a number 3, Rani Mukherjee, Aditya Chopra and Govinda. These are the few number 3 people. Lucky colors आपके हैं पर्पल, ब्लू, व्हाइट एंड ऑल लाइट शेड्स। आपके लकी मंथ्स हैं जनवरी, मार्च, अप्रैल, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर।